कोई भी हो, भगत हो या संत हो, उसको थोड़ा दर्द झेलना चाहिए, कर्म दिखा के नहीं करना चाहिए। जो कर्म दिखाते हैं वो अपना नाम कमाते हैं, कर्म दिखाने के लिए उसको। मुक्ति कहे गोपाल तो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। जहाँ स्वयं मुक्ति हमारी श्री राधा रानी से और भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति मांग रही है। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, ब्रज रज, ये ब्रज रज है। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। जिस ब्रज रज के लिए ब्रह्मा आदि तरसते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ ब्रज मंडल में हमें जन्मभूमि मिली और हम इस ब्रज रज के दर्शन हुए। श्री राधा रानी के निज धाम में जब हम घनघोर जंगल की ओर जा रहे थे, बियावान जंगल की ओर, तो हमने देखा एक अद्भुत संत जो भक्ति में लीन थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे संत के, अद्भुत संत के दर्शन करें और आप लोगों को भी करवाएं। तो आइए मेरे साथ संत भगवान के श्री मुख से जानेंगे श्री राधा रानी की भक्ति के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में। क्योंकि संत का हृदय बड़ा ही कोमल सरल होता है, उनके पास भंडार होता है भक्ति का और भाव का। संतों के दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। श्री जी जब कृपा करती हैं तभी संतों के हमें दर्शन होते हैं और हम आपको कराते हैं। तो आइए मेरे साथ और संतों के दर्शन करके जानेंगे उनके श्री मुख से भक्ति के बारे में। तो आइए महाराज जी से जानेंगे। राधे श्याम महाराज। महाराज जी के श्री कोटि कोटि प्रणाम। जय। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम दीपदास वैष्णव त्यागी है। अच्छा महाराज जी, आपको भक्ति में किस अवस्था में आप भक्ति करने लगे? हम बाल रूप में ही जंगल की तरफ अपने, हमारे यहाँ एक प्राचीन स्थान है सीताराम बाबा कैला घना पक्षी विहार अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पक्षी हैं और काफ़ी देखने लायक जंगल है। उधर सीताराम बाबा रहते थे, हम उनके यहाँ घूमने जाते थे। तो बालपन में ही संतों के संग 9-10 साल की अवस्था से संत हैं। और हमारा गुरु स्थान गोवर्धन, हमारे गुरु का नाम बालक दास है। हम ब्रिज में 15 साल से रहते हैं। ये राधा रानी और ये ब्रिज नाथ जी हैं, हमारी पुराना प्राचीन कृष्ण जी के वंशज हैं। और यही ललता कुंड है जो सखियों, ललता सखी हुई थी, अपनी सखियों के साथ आंसुओं से इस कुंड को भरा था। जब उद्धव जी के संग सब जी जा रहे थे तो उस टाइम की बातें हैं। महाराज जी आप बालकपन में ही, बचपन में ही महात्मा बन गए, संत बन गए भगवान। तो आप संतों के पास जाते थे तो उनसे प्रेरणा मिली है आपको। तो महाराज जी कैसा आनंद आ रहा है आपको राधा रानी की भक्ति में? राधा जी की तो महिमा का वर्णन बताने लायक ही नहीं। उनकी तो कृपा इतनी है, यहाँ की बिरज अगर माथे पे भी लग जाए तो अपने आप को चुको मान मानना। और राधा रानी की सीढ़ियों से ही शुरुआत हो जाती है। राधा रानी की सीढ़ियों, मंदिर तक ना जा पाए तो सीढ़ियों पे मत्था टेक दे राधा रानी, तो वहीं से आज भी ले लेती है राधा रानी। इतनी दयालु है, इतना प्रेम भाव यहाँ बिरज के अंदर है। और प्राचीन चीजें हैं, यहाँ से साधु लोग जाने का मन नहीं करता। यहाँ अपनी भक्ति ज्ञान और अपनी साधना में लगे रहते हैं। महाराज जी जो वृद्ध संत होते हैं वो वहां तक नहीं जा पाते क्योंकि सीढ़ियों के द्वारा हमारे राधा रानी के मंदिर पर जाना होता है।
तो वो नीचे से ही प्रणाम करके आ जाते हैं। तो उनका कल्याण महाराज जी हमारी राधा रानी सुन लेती हैं। हाँ, उनका कल्याण ही होगा। जो जो पास रहते हैं उनको ज्यादा नहीं राधा रानी की हौसलियत होती, क्योंकि जो भीड़ में जाते हैं वो बाढ़ में, क्योंकि पूरी जगह संत जानते हैं भीड़ में एक तो चला नहीं जाएगा, और दूसरा भीड़ में जो जाते नहीं संतों का तो विचलन ऐसा होना चाहिए कि उनको तो छिड़ना भी नहीं चाहिए संतों को। बहुत से संत अपने पैरों को चलाते हैं, ये नहीं, संतों को तो अपना पैर नहीं चलाना चाहिए, अपनी जो ब्रज भूमि अपनी धरती माता का ही मत्था लगवाना चाहिए, उनकी दंडवत करनी चाहिए, जिससे धरती माता का भी मनोबल बढ़े और संत का भी मनोबल बढ़े, और संत की उस पर कृपा रहे भगत पे, ऐसा भगत को करना चाहिए। भगवान ये जीव का कल्याण, कोई आप इतनी दिन से भक्ति कर रहे, तो आपने ऐसा कोई अनुभव किया कि भगवान हैं और भगवान के द्वारा जीव का कल्याण कैसे हो, सरल मार्ग कोई ऐसा उपाय बताएं महाराज जी भक्त लोगों के भगवान लिए। तो कण कण में है, वृक्ष में भगवान है, जीव जंतु भगवान है, इंसानों में भगवान है, लेकिन इंसान अगर अपने विश्वास और सत्य पे चले तो उसको भगवान नजदीक ही दर्शन दे सकते हैं न। बोले ये सत्य बात है, विश्वास और सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सत्य और विश्वास वाले के साथ तो भगवान दरो बदर साथ ही रहते हैं। और थोड़ा संत को, कोई भी हो, भगत हो या संत हो, उसको थोड़ा दर्द झेलना चाहिए, कर्म दिखा के नहीं करना चाहिए। जो कर्म दिखाते हैं वो अपना नाम कमाते हैं, कर्म दिखाने के लिए उसको एकदम महसूस नहीं होना चाहिए किसी को कि हमने ये कर्म या हम ये कर रहे हैं। महाराज जी जो भी पुण्य काम किए जाते हैं वो दिखा के नहीं किया जाना चाहिए, गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, तब उसका पुण्य लगता है महाराज जी। नहीं, मनोबल तो ऐसे ही कि ऐसा है, आपने अगर भंडारा करा उस पर अपना बैनर लगा दिया तो उसमें निर्णय मिलेगा ना फल के बराबर मिलेगा। अगर उसी बैनर में अपना नाम नहीं लिखाया, उसी भंडारे में अगर आप प्रसाद लेने गए, आपको एक दो धक्के लग गए तो वो आपके दरबार में, सच्चे दरबार राधा रानी के यहाँ हाजिरी लग जाती है। यानी महाराज जी गुप्त दान को ही श्रेष्ठ दान माना गया है। श्रेष्ठ दान माना। महाराज जी इस राधा रानी की नगरी में आप तो जंगल हैं या बियावान जंगल में जीव भी रहते हैं, तो आप कैसे भक्ति करते हैं महाराज जी बियावान जंगल में, आप तो हमें बताएं। संतों को तो थोड़ा हटके ही रहना पड़ता है, क्योंकि भीड़ से और थोड़ा अपने को अलग, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हो तो प्रेमी अपना वो, लेकिन इनसे बच के थोड़ा दूर अपना साधना जंगल में ही होता है। मंदिरों में आना जाना ज़्यादा भक्तों बाबा लोगों का क्या है, अकेले ज़्यादा रहना पसंद रहता है, भीड़ भाड़ में एक आध भगत हो अपना चल जाता है। हम जंगल में ही अपनी साधना करते हैं। हम 15-1 साल हो गए इस ब्रिज के अंदर, यहाँ 52 गाँव है ब्रिज के अंदर, यादवों के आधे से गाँव हमको जानते हैं। हमको ज़्यादातर पाजिब वाले बाबा के नाम से या पागल बाबा के नाम से ही जानते हैं। अच्छा महाराज, आपको पागल बाबा के नाम से जानते महाराज जी। यहाँ पंछी हैं और आप हैं केवल, और तो कुछ दिखाई देना नहीं महाराज जी जंगल में, बियावान जंगल में विषैले जीव वगैरह भी रहते हैं। और पंछी महाराज जी आपका भजन सुनते होंगे, आप भक्ति करते हैं तब। हाँ, इधर मोर और इधर अपने मोर तोते सब पक्षी आ जाते हैं, इधर सुबह शाम दाना पटकते हैं और अपना मुक्ति शुक्ति कर देते हैं। और इधर पे प्यारी पक्षी रहते हैं, और नील गाय भी आ जाती है इन जंगलों में, दूर दूर से दिखाई देती है। और अपने ब्रजनाभ जी हैं इधर, अपना कुंड में मच्छियाँ हैं, अपनी ललिता सती कुंड है ये प्राचीन, इसके बारे में अभी अनुभव नहीं है लोगों को। ये प्राचीन जगह पे जरूरी नहीं कि तप करके ही साधना हो सकती है, अगर उधर पैर भी रख दिया उस भूमि पे तो उसकी भी मानता आपको लगेगी, उसका भी कर्म आपको लगेगा इस ब्रज भूमि पे महाराज। ब्रज की तो बात ही मत पूछो। ब्रज में तो अगर हम पैर भी रख के अगर उधर रह भी लें तो उससे भी अपना भजन होता रहेगा। तो ब्रज में राधे 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 होती रहती है, इससे ही अपना भजन हो जाए। महाराज जी राधे राधे नाम से यानी कि मुक्ति, महाराज जी जैसे कृष्ण कृष्ण भजें या राधे कृष्ण भजें तब संभव है महाराज जी कि राधे का नाम पहले लेना पड़ता है कृष्ण भगवान को। राधे का नाम तो पहले ही आएगा, वो तो सबसे ऊपर है ना। राधे तो 84 कलाओं से 64 कलाओं से अवतार है और कृष्ण जी 12 है, तो
राधे का नाम पहले आता है, जैसे सीता राम राधे श्याम, इनका एक ही मतलब है। अयोध्या में तो राम अवतार में रहे थे और ब्रज में अपने कृष्ण अवतार में, तो राधे का नाम ही श्रेष्ठ है। तो महाराज जी आपने बताया हमारी श्री राधा रानी 84 कलाओं से परिपूर्ण है महाराज जी, और भगवान श्री कृष्ण को बता दें सर महाराज के 16 कलाओं से, तो इसलिए राधा रानी का नाम पहले लिया जाता है महाराज, तभी जीव का कल्याण होता है महाराज। महाराज जी और कोई सरल मार्ग मुक्ति का, के जो ग्रस्त में जो लोग रहते हैं उनको कैसे मुक्ति हो, कोई ऐसा सरल उपाय आप? जरूरी नहीं ये बाबा हैं, हम यहाँ कोई गृहस्थी है, भजन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो भजन अगर सत्य कर्म और विश्वास पे रहे, मुश्किलें आती हैं और दर्द को झेल जाओगे तो भजन कर जाओगे, दर्द ही नहीं झेला जाएगा तो भजन कैसे होगा। अगर हम जितना स्वाद लेंगे उतनी ही बीमारी प्रकट हो जाती हैं आदमी के अंदर। स्वाद ना ले आदमी तो कभी उसको बीमार ना होना पड़े। हम कभी गोली दवाई नहीं खाते, कभी गोली दवाई का यूज नहीं करते, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। सुबह की हवा लेते हैं, मनोबल भजन ये सत्य बोलना चाहिए आदमी को और विश्वास करना चाहिए, और बुरे आदमी की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी तो बुरा है और तुम उसकी बुराई करोगे तो अपने आप को पाप कहलाओगे, वो पाप हो जाएगा, वो भी पाप लिखा जाएगा। अब बुरे आदमी के 100 जनों में अगर आप अच्छा ही कर दोगे तो एक दिन आप बुरा आदमी भी अच्छा हो जाएगा। तो बुरे को अच्छा करने के लिए सोचो, बुरा को बुरा कहने का मत सोचो, पाप से बचो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हम संत हो गए, संत भी भजन कर सकते हैं और भगत भी भजन कर सकते हैं। भगत की वजह से ही संत हैं और संत की वजह से ही भगत हैं। अब भगत के दर्शन हो जाए संत के ना हो तो संत को ना, दोनों के दर्शन होंगे जब भी अनुभव है। और संत की कृपा अगर भगत पे हो और भगत की अगर संत पे ना हो तो कल्याण कैसे होगा। दोनों की कृपा होना अनुभव है, ये भगवान कहते हैं। सारना सरस्वती माँ सबके अंदर विराजमान है। 24 घंटे में एक बार सरस्वती सबकी जमा पे विराजमान रहती है। महाराज जी इतनी घनघोर जंगल में, बियाबान जंगल में आप इन आधुनिक सुख सुविधाओं को छोड़कर महाराज जी और इस जंगल में रहते हैं, और आप महाराज जी बता रहे कि प्रेम, एक प्रेमी जो है वो 100 लोगों को सुधार सकता है महाराज जी प्रेम के द्वारा। अगर वो बुरा आदमी होगा तो वो बुराई के द्वारा हजारों लोगों को बिगाड़ सकता है महाराज। तो महाराज जी हमारी राधा रानी के निज धाम में, बरसाना धाम में तो प्रेम का रस जो बरसता है, तो सब प्रेम ही है महाराज जी। तो महाराज जी आपने तभी सोचा कि ब्रज चलेंगे महाराज जी, यहीं भक्ति करेंगे राधा रानी के धाम में? हाँ जी, हम तभी ब्रज में आ गए। 15-1 साल हो गए हमको ब्रज में। और ये तो राम जी हैं, राम जी यहाँ भेजते थे, वहाँ रहना पड़ता। एक दिन हम इस जगह आए, इस कुंड को देखा, तो हमारा यहाँ साधना करने का मन करा। तो तब से ही हम इधर त्यागी बाबा की समाधि लगी हुई। त्यागी बाबा की हमारे गौशाला है इसी आश्रम की, इधर उन्होंने काफी इधर तपस्या करी है। मनोबल यहाँ पहले कुछ नहीं था, छोटी सी झोपड़ी थी, लकड़ियों की झोपड़ी बना रखी थी। यहाँ ये आसपास एक खेत, पहले बगीचे थे, टीके हुआ करती थी इधर। ये कोई गवर्नमेंट जमीन नहीं थी, फिर इसके कुछ ऐसे ही पुराने जमाने में कब्जा हो गया। जब हम इधर आए हैं और इसको मनोबल ये बगीचा बनाया है। अब एक 1.5 साल में ये भी विशाल लोग को पता चलना चाहिए यहाँ ब्रजनाथ जी हैं और यहाँ ललिता सखी कुंड है, इसका भी किसी को पता नहीं है। महाराज जी इस बियाबान जंगल में आप रहते हैं महाराज, ये जीव आपके भजन को देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं महाराज जी, वो जीव तो वो स्वयं भी राधे राधे का नाम जपते होंगे अपनी आवाज में, आपको लगता है महाराज जी? हाँ लगता है, क्योंकि हमको ऐसा कोई जीव नहीं है जो पागल बाबा को खा ले। क्योंकि आज तक हमने कोत वाला चिमटा नहीं लिया हाथ में, क्योंकि हम प्रेम की भाषा और सत्य से ही कुछ करना चाहते हैं। विश्वास से और सत्य और प्रेम से ही जो कुछ हो सकता है, वो चिमटे कोतवाल से नहीं हो सकता। हम कभी भी आधी रात को निकल जाते हैं यहाँ से, जंगल में कुत्ते रहते हैं, लेकिन हम कभी नहीं, हमसे प्रेम करते हैं सारे जानवर। यहाँ भी सांप बिच्छू, हम सो जाते हैं इधर उधर तो कभी कभी होके चले जाते हैं ऊपर से, ऐसा कोई अनुभव नहीं। हमें किसी का
डर नहीं, ये तो सब अपने ही हैं, वृक्ष से देवता और पक्षी। हम साधु संतों तो इन्हीं से बात करते हैं, हम तो इन्हीं के बीच में रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। महाराज जी बता रहे हैं, देखो कितने बियाबान जंगल में विषैले जीवों के बीच, पंछियों के बीच और जो हिंसक जानवर होते हैं उनके बीच इस जंगल में रहते हैं, लेकिन उनमें कोई किसी प्रकार का भय और डर नहीं है। वो केवल राधा रानी की भक्ति करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे मैं भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो और जीव भी मुझे देखते हैं तो वो भी राधे राधे का नाम जपते हैं, ऐसा उन्हें अनुभव होता है हमारे महाराज जी को, संत भगवान को। आप देख रहे हैं इस बियाबान जंगल में कैसे संत रहते हैं, जो कुछ मिल जाता है फल फूल उसी से अपना जीवन यापन करते हैं महाराज जी। ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन, वृक्ष की महिमा के बारे में, वृक्ष के तीर्थ स्थलों के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।